श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार पतित पावन हेतु तव अवतार समापतिता प्रभु न पाई प्यार प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी बलोकाना करो आमी बड़ दुखी आमी बड़ दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई चैतन्य निताई अहस्वरूप सनातन रूप रघुनाथ प्रभु श्रीनिवास दया प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार श्री कृष्ण चैतन्य नरोत्तम दास ठाकुर का गाया हुआ ये गीत है, प्रार्थना है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, षड गोस्वामी, श्रीनिवास
श्रीनिवास ठाकुर सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दया करो। यदि हमको भक्ति करनी है, अच्छे से भक्ति करनी है, हम उसका परिणाम चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, तो वैष्णवों की और भगवान की कृपा चाहिए। जब तक वैष्णवों की और भगवान की, गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होगी, भक्ति सिर्फ ऐसे कछुए की तरह धीमी गति से चलेगी, तेजी से नहीं चलेगी। कृपा प्राप्त होने के बाद तेजी से चलेगी, ये फर्क है। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु अवतार है। भगवान के अवतार बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हर अवतार की एक विशेष प्रकार की सेवा होती है जिसके लिए वो आते हैं, है ना। रामचंद्र जी आए, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण आए, परम पुरुषोत्तम। परशुराम जी आए, सब नरसंहार, सबको मार दिया परशुराम जी ने। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इसलिए मार दिया क्योंकि क्या हुआ था बताइए, परशुराम जी का अवतार में क्या हुआ था? किसको मारा था उन्होंने? क्षत्रिय से पृथ्वी को विहीन करना चाह रहे थे। तो ऐसे कर करके हर अवतार एक कारण लेके आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के अवतार का क्या है कारण? प्रेम बांटना, प्रेम बांटना, मुफ्त में प्रेम बांटना। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं चैतन्य महाप्रभु, और एक ही बार भगवान कृष्ण भी आते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान। कितने दिन के बाद आते हैं? भगवान कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों ब्रह्मा जी के पूरे दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। और ये डेटा मैंने अभी तुरंत दिया है, 10-15 दिन पहले। कोई देखा होगा वीडियो तो उसको याद होगा। बताइए कितना दिन है वो? समय कितना बड़ा होता है? मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? कितने दिन के बाद आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं ना, तो कितने दिन के बाद आएंगे दूसरी बार कृष्ण या दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु? अभी एक बार आए तो फिर कितने दिन के बाद आएंगे? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। 8 अरब 60 करोड़ साल के बाद कृष्ण आते हैं धरती पर। कितने दिन के बाद? और उतने ही दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। और हम लोग सब इतने भाग्यशाली हैं कि वो समय अभी ही है। अभी चैतन्य महाप्रभु लीला करके गए हैं ना, अभी कृष्ण लीला करके गए हैं। और ये समय फिर कब आएगा? ब्रह्मा जी के अगले दिन। ब्रह्मा जी का ये जो दिन चल रहा है, ब्रह्मा जी अभी हुए हैं आधे उम्र के, 50 साल के। ब्रह्मा जी की उम्र अभी कितनी है? पूरी ब्रह्मा जी की उम्र कितनी होती है? 100 साल की, है ना? कितनी? 100 साल की। पर उनका एक दिन बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 4 अरब 30 करोड़। और रात भी 4 अरब 30 करोड़। टोटल कितना हो गया? तो पूरा दिन रात मिला के 8 अरब 60 करोड़ हो गया। तो ब्रह्मा जी का इस तरह का एक दिन, और उसमें से 365 गुना करेंगे और फिर उसमें 100 से गुना करेंगे, तो ब्रह्मा जी की क्या हो जाएगी? ये पूरी उम्र हो जाएगी ना, ब्रह्मा जी की पूरी उम्र।
8 अरब 60 करोड़ एक दिन का नहीं बताया हमने, वो गलत कैलकुलेशन था, वो तो पूरी पूरी उम्र का है ना, सॉरी एक दिन का, सही से एक दिन का उम्र तो गिनना मुश्किल है। हाँ वीडियो डाला तो उम्र तो गिनना मुश्किल है, ये दिन का है क्योंकि एक दिन में एक बार आते हैं ना, तो एक दिन में एक बार आते हैं। तो अगर अभी ब्रह्मा जी के समय में आए एक दिन में, तो फिर किस दिन आएंगे? अगले दिन आएंगे। तो 50 ब्रह्मा जी की उम्र भी अभी 50 साल हुई है और ये दिन भी आधा हुआ है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है सुनना, मगर समझिए। अभी ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? आधी उम्र के ब्रह्मा जी हुए 50 साल के, ये मैंने पढ़ा है कहीं। और ये जो दिन चल रहा है ये भी आधा। क्यों आधा हुआ है ये दिन? क्योंकि एक दिन में 14 मनु का शासन होता है और 7वें मनु चल रहा है, तो ये दिन भी करीब करीब आधा हुआ ना, बोलिए हुआ ना। 7वें मनु का 28वां चतुर्युग चल रहा है। एक दिन में एक मनु का शासन काल होता है 72 चतुर्युग का, तो 72 में 28वां चल रहा है। तो एक ही बार कृष्ण आते हैं, बाकी द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं। कौन कृष्ण? परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। और अभी जो समय गया है द्वापर, उसमें परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आए थे। और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बाद जो कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं, पंचतत्व भी आते हैं। तो ये वो समय गया था। तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ प्रेम बांटने आते हैं, तो प्रेम बांटने के लिए वो सिर्फ एक ही बार आते हैं। आप समझे क्या? मैंने इतनी चर्चा की थी। ये जो मुफ्त में प्रेम बांटता है, भगवान मुफ्त में जो प्रेम बांटते हैं बिना योग्यता के, वो बार बार नहीं बांटते हैं। वो पूरे ब्रह्मा जी का जो पूरा समय है उस एक दिन का, उसमें सिर्फ एक बार होता है। तो अभी जितना आराम से आपको मिल रही है भक्ति, जितना आराम से आपको कृपा मिल रही है, इतना आराम से अगली बार नहीं मिलेगा जब हम ये शरीर त्याग के दूसरे शरीर में जाएंगे, तीसरे शरीर में जाएंगे, चौथे शरीर में जाएंगे, तो इतना आराम से नहीं मिलेगा। आप समझे बात? समझ गए? अभी क्या मिल रहा है? बहुत बिना योग्यता के हमको महाप्रभु कृपा दे रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं भगवान को, आचार्यों को, कि आप इतने दयालु हैं, इस पूरे जगत में आपके इतना दयालु और कोई नहीं है। और साथ साथ में नित्यानंद प्रभु के बारे में कह रहे हैं कि आप तो, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि आप तो पतितों के उद्धार के लिए अवतरित हुए। रामचंद्र जी जब अवतरित हुए थे तो उनका कारण क्या था? दुनिया को ये समझाना कि कैसे एक आदर्श परिवार होता है, कैसे एक आदर्श राजा होता है, आदर्श भाई होता है, शासन कैसे अच्छा चलता है। कहते हैं ना लोग राम राज्य, क्योंकि रामचंद्र जी का राज्य बहुत अच्छे से चलता था। पर चैतन्य महाप्रभु सिर्फ कृपा बरसाने के लिए, इसीलिए इनके अवतार का कारण है पतितों का उद्धार, पतितों का उद्धार करना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे जैसा पतित तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। तो हम सब जो हैं, अभी हम सब जो हैं, हम लोग पतित हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु अपने प्रेम के आनंद रूपी सागर में डूबते रहते हैं, मस्त रहते हैं, हर समय भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। तो उनकी कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारे ऊपर भी क्या होगा? थोड़ा भगवान का प्रेम, भगवान का की कृपा आएगी हमारे अंदर भी। नित्यानंद प्रभु के दृष्टि से कृपा करो कन करो आमी बड़ो दुखी। आप दुखी है क्या? आप लोग दुखी है कि सुखी है?
दुखी है कि सुखी है? बोलिए, दुखी है। तो दुखी है तो जहां सुख मिल रहा है वहां आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए? कहां सुख है? इतना सालों से भौतिक दुनिया को देखा, भौतिक दुनिया में जिया, सुख दिखाई दिया, तो अब आगे मिल जाएगा सुख वहां पे, उम्मीद है। अभी तक नहीं मिला तो आगे भी। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक गधा होता है और गधा कपड़ा लेके जाता है ना नदी पे, धोबी का, तो गट्ठर मोटा बड़ा बांध के उसके ऊपर धोबी रख देता है और वो धो के जाता है। फिर वो कपड़ा जब धो लेता है तो फिर गीला कपड़ा और भारी हो जाता है, फिर गधे पर डाल के फिर घर लेके आता है, सुखाता है, ये करता रहता है। तो गधा जो है ना, उसको तो गाजर बहुत अच्छा लगता है। गाजर तो मीठा फल है, अच्छा लगता है सबको, तो गाजर बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद ये बताते हैं कि गधे के मुंह से वन फुट के डिस्टेंस पे एक गाजर लटका देता है धोबी, और गधे को लगता है ये गाजर मुझे खाना है, इतना टेस्टी गाजर है, मुझे इसको खाना है। और वो बहुत तेजी से दौड़ता है कि अभी आ जाएगा मेरे मुंह में, अभी आ जाएगा मेरे मुंह में। पर वो दौड़ता रह जाता है, सुबह से शाम तक गाजर तो मुंह में आता ही नहीं। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि माया देवी भी ऐसे ही बोलती है जीवों को, थोड़ा और मेहनत कर लो, थोड़ा और मेहनत कर लो, चलो और तेज चलो, यहाँ सुख है। अरे सुख नहीं मिला, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ो, यहाँ सुख है, थोड़ा और आगे बढ़ो, यहाँ सुख है। ऐसे करते व्यक्ति पूरा जीवन सुख की खोज में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। सुख मिलता नहीं। अच्छा, अगर सुख मिलता होता तो अगर आपको चाहिए सच्ची जानकारी कि सुख है कि नहीं इस दुनिया में, तो किससे पूछना चाहिए? जो अभी मृत्यु के पास है, क्योंकि उसने पूरा जीवन जिया है ना। 80 साल का एक आदमी है, 90 साल का, तो पूरा जीवन जी चुका है, अब मृत्यु के नजदीक है। उससे पूछिए कि आप सुखी हैं? आपने पूरा जीवन काटा, एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया, तो आपको लगा कि ये दुनिया में बहुत सुख है और आप फिर आना चाहते हैं, इसी चीज को झेलना चाहते हैं, इसी परिवार में आना चाहते हैं, ऐसा आपको लग रहा है क्या? सुख मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। फिर से जन्म लेना चाहते हैं, हो सकता है बोल दे, क्योंकि जैसे कहा नहीं, आगे दौड़ के और अब मिलेगा, वैसे हो सकता है बोल दे कि हमको फिर से, हम मरना तो कोई नहीं चाहता है, हम मरना नहीं चाहते, लेकिन सुख मिला उसको, ये नहीं बोलेगा वो। और अगर उस व्यक्ति को सुख नहीं मिला तो क्या साबित होता है? हमको भी सुख नहीं मिलेगा। तो सुख है कहाँ? सुख है सिर्फ भगवान के चरण कमलों में, बस। कहाँ सुख है? भगवान के चरण कमलों में, और कहीं सुख नहीं। तो हमने गलती की। क्या गलती की? हम माया के प्रभाव में आके अपने संसार को, अपने परिवार को विस्तारित कर लिए, और विस्तारित करके अपने जिम्मेदारियों को बढ़ा लिए। अब फंस गए हैं, अब निकल नहीं सकते हैं,
उसको पूरा करना जरूरी है, पर गुरु की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, भगवान की कृपा से ज्ञान हो गया क्या कि गलती हमने की थी, तो अब तो क्या करिए, निकलिए। अब बुद्धिमानी किसमें है, निकलने में कि नहीं, कि फंसे रहने में? अब बुद्धिमानी है कि निकलिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो निकल जाएगा, और जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या करेगा, और फंसेगा और फंसेगा और फंसेगा। तो ये सब जो आचार्य हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य हैं, सीतानाथ यहाँ लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट युग यानी रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब गृहस्थ थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? सुना है ना? तो गृहस्थ थे तो क्या करते थे, भजन करते थे कि खाली गृहस्थी करते थे? केवल पत्नी और बच्चे के साथ मगन रहते थे कि भगवान का भजन करते थे? रूप गोस्वामी छोड़े घर की नहीं, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद, तो ये सब के चरण कमलों पर, उनके बताए हुए चिन्हों पर हम चलेंगे तो सुखी होंगे, और नहीं चलेंगे तो क्या होगा? बोलिए। कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए। तो ये होशियारी नहीं है। ये भजन मैंने गाया, तो यहाँ पे भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, श्रीनिवास पंडित आचार्य दया करिए, सर गोस्वामी दया करिए, अद्वैत आचार्य दया करिए। इन सब के दया के बल पे ही हम भगवत धाम को पार, इस भौतिक दुनिया के पार निकल सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमारा चल रहा था श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में कोई भक्त मुझे बता दीजिए कि भैयारी प्रभु ने कितना श्लोक कवर किया था? किसी को याद है? नहीं याद है? श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 अध्याय 6 श्लोका 29 तक मैंने किया। 43 हो गया था, पढ़े थे यानी कि हो गया वर्तन। तो मैं 43 तक फास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि करना तो जरूरी है उसको मुझे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। ये अध्याय का नाम क्या है? विश्व रूप की सृष्टि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सद्गुरुता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महागदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिशोर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। जब टेंशन आ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, जब दिमाग काम नहीं करे, तो जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए और सुनिए। क्या करिए? बोलिए और खुद बोलिए, खुद सुनिए। उसमें अपने चित्त को लगा करके, ऐसा चित्त को उसी मंत्र में लगाइए कि ये जो मंत्र बोल रहे हैं यही मंत्र सब कुछ है, सारे समस्या का समाधान यहीं पर है। ऐसा बोलना पड़ेगा तो मन को शांति मिल जाएगी, पक्का। सबको मिली है, हमें भी मिलेगी। श्रीमद् भागवतम में विश्व रूप की सृष्टि चल रहा था, तो मैं 43 तक फास्ट करती हूँ। तो हे गुरुवंश के प्रधान, विराट पुरुष के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। मुख जो है चैप्टर 6 चैप्टर 3rd कैंटो 6 चैप्टर श्लोक संख्या 30 पे चले जाइए। तो विराट रूप यानी विश्व रूप या विराट रूप सेम है, उनके मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। तो मुख जो है वो ब्राह्मण कंसिडर किया जाता है। मुख क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का कार्य है ये सेवा। कौन सी सेवा? शास्त्रों का ज्ञान लोगों में, समाज में, सब जगह बांटना, प्रचार करना, ये ड्यूटी है ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों को भगवान ने इसीलिए पैदा किया है। तुम्हें भगवान का ज्ञान सब जगह क्या करना है? बांटना है। कैसे समाज को मिलेगा ये ज्ञान? समाज को तक कैसे जाएगा बताइए? लोगों तक कैसे जाएगा? बाकी लोगों को तो इंटरेस्ट नहीं है। केरला स्टोरी देखा है आप लोगों ने? सुना? द केरला स्टोरी पिक्चर सुना या देखा? सुना, देखा नहीं है, क्योंकि अभी तो हर व्यक्ति ने सुना। क्योंकि जैसे आप YouTube देखेंगे वही आ जाएगा आपके सामने। तो ये आंखें खोलने वाली पिक्चर बनी है, आंखें हमारी खोल रही है ये पिक्चर। क्यों? क्योंकि अभी सो रहे हैं सारी जनता जो है, हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के लोग, वैदिक ज्ञान के वाले जो लोग हैं, वो अभी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो आप अगर आराम से सोते रहेंगे, अपने बच्चों को आप घर के बाहर भेज दीजिएगा, बैग उठा के सारी लड़कियों को बोलिएगा पर्स उठाओ और जाओ नौकरी करने के लिए। पत्नी को घर में क्यों रखे हैं? क्यों नहीं बाहर जाने देते? जब यात्रा में जाती है पत्नी, तो सब प्रभु की ढूंढते हैं कि वो है कि वो कहीं गायब तो नहीं हो गई। मैंने देखा है झारखंड वाले प्रभु की बात, सब अपने पत्नी को पलट के देखते हैं कहीं गायब तो नहीं हो गई, क्योंकि समझते हैं कि अनपढ़ है तो हमारा कर्तव्य है देखना, नहीं तो ये गायब हो जाएगी तो घर में बाल बच्चे परिवार में उसको कौन संभालेगा, राइट? तो बेटी को छोड़ दीजिएगा कि चलो तुमने 10th कर लिया, आप कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, काम करो। 5-6 फीट के बीच की लंबाई वाली एक लड़की, हाड़ मांस का शरीर, 18 साल से 25 साल तक की उम्र, कितनी बुद्धि है उसके पास? खुला छोड़ दिया है, कितनी बुद्धि है उसके पास? अपनी सुरक्षा कर लेगी वो? करने लायक है? नहीं है ना? फिर कैसे छोड़ दिया?
एक ही सूरत में छोड़ सकते हैं। यदि उसके पास इतना ज्ञान है कि वो हर व्यक्ति को परख सकती है और अपनी सुरक्षा कर सकती है, और कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करनी है, पूरा ज्ञान है। और वो भी जहाँ नौकरी करती है या पढ़ाई करती है वहाँ सिर्फ स्त्रियां हैं। इसी सूरत में छोड़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ नहीं सकते हैं। कहीं पे भी किसी दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित जगह नहीं है कि आप अपने बच्चे को छोड़ दीजिएगा ऐसे। तो जैसे हिरण को शेर पकड़ लेता है, किस हिरण को पकड़ता है? जो थोड़ा अलग है, अकेले। वैसे ही आपके बच्चों को पकड़ लेंगे लोग, लड़कियों को, लड़कों को, सबको पकड़ेंगे। जड़ से कनेक्टेड नहीं है बच्चा, ज्ञान बिल्कुल नहीं है, क्या करना है क्या पता नहीं है, राम कौन है, कृष्ण कौन है पता नहीं है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है पता नहीं है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, भगवत धाम क्या है, कुछ पता नहीं है। कितना आसान है बेवकूफ बना देना। कितना बड़ा खतरा मोल लेते हैं बच्चे और बच्चे के माँ बाप। अकेली लड़की अमेरिका में काम कर रही है, अरे क्या गारंटी है उसकी? पैसा तो मिल रहा है और उसकी सुरक्षा आप खुद बताइए, दिल पे हाथ रख करके, सुरक्षित रहेगी लड़की? कभी भी सुरक्षित रहेगी? कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो गलती माँ बाप की है, गलती है माँ बाप की। और मनु महाराज ने कहा है कि लड़कियों को पहले बाप के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर पति के संरक्षण में रहना चाहिए, बाद में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब लड़का हो या लड़की, जब अज्ञानी रहेगा तो उसको कोई भी फुसला के ले जाए। क्योंकि रावण हर युग में थे। रावण जो था वो रावण अपने रूप में सीता माता के पास नहीं आया था भिक्षा मांगने, अपने रूप में आया था। क्या बन के आया था? साधु बन के आया था, भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण बन के आया था। वैसे ही समाज में जो लोग ठगने आते हैं वो ठग बन के नहीं आते हैं, वो बड़ा अच्छा व्यक्ति बन के आते हैं। एकदम भोला भाला सब दिखेगा। साक्षी मर्डर केस, मुसलमान हिंदू बनकर के आता है, भगवत गीता का श्लोक पढ़ता है, पकड़ के ले जाता है आपके बच्चों को। तो बच्चों को अगर बचाना है तो उसको ज्ञान देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में हाथ मलते रह जाइए, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अति आवश्यक है। तो ये किसका कार्य था? ज्ञान बांटने का, ब्राह्मणों का। ब्राह्मण करने लग गए नौकरी। क्यों नौकरी करने लग गए ब्राह्मण? क्योंकि दक्षिणा उनको मिलना बंद हो गया। ब्राह्मण को बस फटकारते हैं लोग, डांटते हैं उनको। अगर ब्राह्मण आपको ज्ञान देता है, अगर ब्राह्मण पूजा कराता है और आप उसके बदले उसको इतना भी धन नहीं दीजिएगा कि उसका घर चल सके, तो वो क्या करेगा? नौकरी करेगा ना। उसको ब्राह्मण की गलती भी नहीं है, उसको भी तो घर चलाना है। तो समाज ने ब्राह्मण के साथ अन्याय किया तो ब्राह्मण नौकरी करना शुरू कर दिया। तो समाज में जो भगवान का ज्ञान प्रसार और प्रचार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वैदिक व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मजाक नहीं है। और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, मगर लोग थोड़ी संभालने वाले हैं। फिल्म बनती है, उसका 2-4 महीने प्रभाव रहेगा, बस उसके बाद बसेगा वैसे। बहुत आवश्यक है कि भगवान के ज्ञान का क्या हो? प्रचार। भगवान के ज्ञान का प्रचार जब तक नहीं होगा समाज सुरक्षित नहीं है। बुरा लगेगा आप लोगों को जो बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यही चल रहा है, यही चल रहा है।
पर वो खतरे में घुस करके खेलने जा रही है बेटी आपकी। सुरक्षित नहीं है वो। सुरक्षित क्या है? सुरक्षित है पति कमाए, बेटी घर में बैठ के क्या करे? बच्चों को पाले और घर चलाए। इसी में उसका लाइफ सुरक्षित है और कोई चीज में उसका लाइफ सुरक्षित नहीं। बस इस सिंपल बात। जो पुराने जमाने में हो रहा था बिल्कुल सही। और घर में अगर पहले के जमाने में होता था, घर का अंदर का हिस्सा जो है वहां सिर्फ लेडीज रहती थी, बाहर के हिस्से में जेंट्स रहते थे, ठीक है ना। जो जेठ हैं हमारे घर के बड़े हैं, उनसे लेडीज बात नहीं करती थी। करती थी? क्यों बनाया गया था व्यवस्था? जवान बेटे से भी माँ बात नहीं करती थी ज्यादा। जवान बेटा होता है वो बाहर जाएगा, पुरुषों के साथ रहेगा, घर में सिर्फ स्त्रियां रहेंगी, घर संभालेंगी। जब उनको जाना होगा मेला में, यज्ञ में, कहीं तो जेंट्स इंतजाम करके ले जाएंगे अच्छे से और इंतजाम करके लाके रख देंगे। ऐसे में स्त्रियां सुरक्षित रहती हैं। अदरवाइज स्त्रियां सुरक्षित नहीं है, घर सुरक्षित नहीं है, परिवार सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, खुद सुरक्षित नहीं। वर्णाश्रम धर्म जो बनाया गया था वो सही बनाया गया था। यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से हो रहा है बात। उसके बाद कह रहे हैं कि विराट रूप के जो बाहु हैं वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का क्या कार्य है? सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा, पूरे देश के चारों तरफ जो भी सुरक्षा की व्यवस्था बनानी है, और बूढ़े लोगों की सुरक्षा, स्त्रियों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, ये सब किसका कर्तव्य है? राजा। राजा के जो सैनिक हुआ करते थे, क्षत्रियों का ये कर्तव्य है। और बिजनेस क्लास जो होते हैं वैश्य, उनका क्या कर्तव्य है? धन कमाना। उनका कर्तव्य है बिजनेस करना। वैश्य जो होते हैं पशुपालन, कृषि, गोरक्षा, ये वैश्य का कर्तव्य है। गाय की सुरक्षा नहीं हो रही है। और अभी तो पूरा वर्णाश्रम धर्म चौपट हो गया। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है ना? सच बात। पर शास्त्र नहीं बताता है ऐसा। शास्त्र क्या बताता है? जिसका जन्म जिस खानदान में हुआ है उसके अनुसार कार्य करो। और जो शूद्र है उसका क्या कर्तव्य है? ऊपर के जो 3 जातियां हैं उनकी सेवा करो। बस ऊपर की 3 जातियों की सेवा करना शूद्र का कार्य है। हमारे गांव में जब शादियां होती हैं तो उसमें देखिए कुम्हार की कोई सेवा होती है, गड़े वड़े बना के देना, कुछ है ना। कुम्हार भी होता है, कुम्हार कुछ चीजें बना के देते हैं शादी में। बढ़ई की भी कुछ सेवा होती है, और पंडित की सेवा होती है, नाई की सेवा होती है। हर जाति की सेवा होती है, थोड़ी। और उसके बदले में उनको धोती, कुर्ता, साड़ी, अनाज, पैसा, ये सब दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये समाज की व्यवस्था है, उसी से उनका घर चलेगा, उसी से उनका घर चलेगा। तो यहाँ पे देना चाहिए, जहाँ जिसका अधिकार है, जो बनाया गया है उसको देना चाहिए। मृत्यु होती है तो अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं ना मांगने के लिए। कोई रोने वाला आता है जो रोता है, कोई गाने वाला आता है। बच्चे का जन्म होता है तो गाते हैं, बजाते हैं और पैसा लेके जाते हैं। शादी भी होती है तो गाते बजाते हैं और पैसा लेके जाते हैं। तो ये जो हिजड़े होते हैं वो बहुत पैसा लेके जाते हैं। तो समाज में ये बनाया गया है ताकि सबका घर परिवार चले। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, सब सही है, लेकिन अब लोग नहीं मानते हैं।
तो इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्ति परक जो कर्तव्य है जीवन में, जो अलग अलग जाति के लिए बनाया गया है, वो उसको अपने जाति का कार्य ही करना चाहिए। ये कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसका जो कर्तव्य है उसको ही करिए, भले अच्छे ढंग से नहीं करिए पर वही करने में बुलाइए। अच्छे ढंग से नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जिस जाति में जन्म हुआ है अपने जाति का ही, उसी जाति का कार्य आप करिए। ब्राह्मण होके शूद्र का कार्य, शूद्र होके ब्राह्मण का कार्य ऐसा नहीं करिए, ऐसा बताया है भगवान ने इसमें। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म और शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका अनुमान लगा सकता है। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। तो विदुर जी को सुना रहे हैं ना, ये कौन सुना रहे हैं? मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि, तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं कि हम तो भगवान के बारे में, कोई भी, विदुर जी तो और मैत्रेय मुनि तो बहुत बड़े महान संत थे, पर हम लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है कि भगवान के बारे में हम कुछ बोल सके, गुणगान कर सके। लेकिन हमें जो आता है, जितना आता है उतना हमको करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा, हम शुद्ध होंगे। बात समझिए आप? क्या समझे? यदि हम आपको कहते हैं प्रचार करो, हम कहते हैं, यानी सब कहते हैं, गुरु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो प्रचार करने से क्या होगा? तो भक्त कहते हैं हमें नहीं आता है प्रचार करना, हम नहीं कर सकते हैं, हमें बोलने नहीं आता है। कैसे बोलने नहीं आता है? आज तक में आपने कितने लेक्चर सुने हैं? बोलिए, कितने लेक्चर सुने हैं? हाथ उठा के बोलिए। बहुत सुने हैं ना? आप सबने सुने हैं? मंदिर में हर संडे आते हैं आप लोग, लेक्चर सुने हैं कि नहीं? यहाँ पे भी सुने। इतना लेक्चर सुनने के बाद कुछ तो ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो जो ज्ञान प्राप्त किए हैं आप लेक्चर सुन करके, उसको दोहराना है। सिर्फ आपको क्या करना है? क्या करना है? बस दोहरा देना है। यदि आप 1 घंटे का लेक्चर सुनते हैं तो आपको एटलीस्ट 10 मिनट तक तो बोलने की शक्ति है कि नहीं? आपने आज अभी सुना 1 घंटे का लेक्चर, और आप तुरंत घर जाकर के किसी को भी, दोस्त को, रिश्तेदार को फोन करके या सामने मिलता है तो जो सब सुना है वो सब बताने की कोशिश करिए। तो जब सब बताने की कोशिश करेंगे तो आप कितना बता पाएंगे? 5%, 10% बता पाएंगे ना? उतना तो बता पाएंगे। और जब आप ये आदत बना लेंगे कि मुझे जितना मैंने सुना वो सब किसी को बताना है, कोई नहीं तो अपनी पत्नी को बताइए, माँ को बताइए, बच्चे को बताइए, तो जब आप बताने लग जाएंगे हमेशा, तो धीरे धीरे आप एक चीज देखिएगा, वो क्या है पता है आपको? आपको याद रहने की जो कैपेसिटी है आपकी, वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? बताने से। जब तक बताएंगे नहीं तब तक नहीं बढ़ेगी। आपको वो चीज बताना है किसी न किसी को, और 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितना बार बता सकते हैं उतनी बार बताना है।
अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे ना, तो कभी नहीं बोलने आएगा। तो यही स्टाइल है, यही तरीका है कि जो सुना वो बोलो, जो सुना वो बोलो। मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, माँ और बच्चे को देखती हूँ या पिता और बच्चे को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख करके। छोटा सा बच्चा है और बाप अपने बाइक पे बैठा के लाया, माँ बच्चे को उंगली पकड़ के ले जा रही है, बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी छोटा 1 महीने का बच्चा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, बोल भी नहीं पाता है कुछ भी, फिर भी आप देखे हैं माँ और बच्चे को, जो 1 महीने का बच्चा लेके माँ रहती है, कभी ध्यान से देखे हैं आप? कितने लोगों ने ध्यान दिया है? वो सारा बात वो छोटे बच्चे से करती है। इसका परिणाम क्या होता है पता है आपको? जब बच्चा 1 साल का होता है, तो जब बोलना शुरू करता है, तो उसको आपने हिंदी भाषा का ज्ञान दिया है कि इसको क कहते हैं, ख कहते हैं, ग कहते हैं, ये ABCD है, दिस इज कैट, दिस इज डॉग, दिस इज, उसको लिखने पढ़ने आता है क्या? उसको ग्रामर आता है क्या? फिर भी वो बोल लेता है, बोलता है ना, फिर भी वो समझ जाता है हर चीज, फिर भी उसको पता है कि जाओ तो ये उठा के लाओ, तो वो उठा के लाएगा, उसको डांटो तो उसको डांटेगा, दादाजी आए दरवाजा खोलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मम्मी उसको तब से सिखा रही है जब वो एकदम छोटा सा बच्चा था। अच्छा, छोटा सा बच्चा कुछ भी समझ नहीं रहा है, सुन रहा है, पर मम्मी उसको पूरी कहानी बताएगी। अरे तू ऐसे करती है, वैसे करती है, चल खिसक, उधर जा, रोएगी, रोना बंद कर। मैं देखती हूँ, मुझे हंसी भी आती है, मजा भी आता है। तो ऐसे बात करती है जैसे उसको सब समझ में आ रहा होगा। तो आप क्यों नहीं कृष्ण के बारे में इसी तरह बच्चों से बोल सकते हैं? आजकल तो कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रवचन दे रहे हैं भगवान का। 10 साल की लड़की, 5 साल की लड़की, 6 साल की लड़की संस्कृत के श्लोक बोल रही है, और जब उससे पूछा गया क्यों बोल पा रही है, तो पता चला कि जब वो गर्भ में थी तब से माँ भागवतम सुन रही है, पढ़ रही है। बच्चा जब गर्भ में था तब से। तो आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, अगर कृपा चाहते हैं भगवान की, अगर, तो आपको जो भी मिल जाए उसको वो सारा बता दीजिए जो आपको आता है, जो आपने सुना है। करेंगे ऐसा आज से? हाथ उठाइए। सब डर क्यों रहे, शर्मा क्यों रहे? हाथ उठाइए, मुझे देखना है कितने लोग हाथ नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? क्या प्रॉब्लम है हाथ उठाने में? आपकी कोई बहन है जिससे फोन पे बात करते हैं, भाई है जिससे फोन पे बात करते हैं, मम्मी है, उसको ही सुना दीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है? गलत भी सुना देंगे तो कोई उसको कुछ होने वाला है क्या? अगर आप अपने गांव के लोगों को गलत सुना देंगे कहानी, हम लोग बातें करते हैं ना, मैं और मेरी बहन, तो वो प्रवचन बहुत ज्यादा सुनती है, मतलब मैं कुछ भी नहीं सुनती हूँ। मेरे बाद वाली बहन और उसके बाद वाली, ये दोनों इतना ज्यादा प्रवचन सुनती है, और मेरे प्रभु जी तीनों कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे सुनते हैं। तो हम जब बातें करते हैं तो वो बोलेगी हमने एक सुना था ऐसे ऐसे, अच्छा नाम नहीं है याद, कैरेक्टर का नाम नहीं याद है, पर ये स्टोरी था। ठीक है, एक बार नाम नहीं याद है, दूसरी बार नाम याद आ जाएगा, तीसरी बार और नाम याद आ जाएंगे। तो सुनाइए, इससे क्या फायदा होगा? एक फायदा, आपका शुद्धिकरण। सबसे पहले क्या होगा? आपका शुद्धिकरण। दूसरा, गुरु की आज्ञा का पालन, क्योंकि गुरु कहते हैं प्रचार करो, जा रहे देखो कार्य कहो, कृष्ण उपदेश, गुरु की आज्ञा का पालन। तीसरा, जिसको सुनाएंगे उसका कल्याण। चौथा, फालतू बात बोलने से बच जाएंगे। अगर भगवान की कथा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
कुछ और बोलेंगे, फालतू बात बोलेंगे। ये कौन सा फायदा हुआ? नंबर चौथा या पांचवा? पांचवा, आप जितने शब्द बोलते हैं वो सारे शब्द इस वातावरण में हमेशा के लिए रह जाते हैं। ये आपको पता है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? आज भी अगर मशीन वैसा निकला तो आज भी बहुत साल पहले के शब्द को ढूंढ के निकाला जा सकता है। सारे शब्द वाइब्रेशंस जो हैं वो इस दुनिया में है अभी तक। तो अगर भगवान की कथा, भगवान का नाम गूंजेगा इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, तो सबका कल्याण होगा, है ना? आपने बोला कृष्णा, अब देखिए, अब ये कृष्णा लगता है कि यहीं तक गया, पर ये यहाँ तक नहीं जाता, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाता है। ये हल्का 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 होते होते, यस, ये जो हीलिंग होती है दुनिया में, जो आजकल लोग हीलिंग कराते हैं या ब्लैक मैजिक कराते हैं, बुरा और अच्छा दोनों चीज कराते हैं ना, ये यूनिवर्स के एनर्जी से ही होता है, थ्रू यूनिवर्सल एनर्जी। तो हमारे जो अच्छे वचन रहेंगे, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द रहेगा, एक तो आपके चारों तरफ रहेगा, वो सबसे पहले किसकी तरफ रहेगा? आपके चारों तरफ। आपने बोला भगवान कृष्ण इतने महान हैं, भगवान राम इतने महान राजा थे, आपने बोला, ठीक, या हरे कृष्ण महामंत्र बोला, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? साउंड। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं कोई, तो आपको पता होगा कि साउंड भी जैसे पानी की लहरें होती हैं, पानी में आप टुकड़ा डाले पत्थर का तो क्या होता है? गोल 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 तरंग उठता है। वैसे साउंड का भी क्या होता है? तरंग उठता है। और इसी तरंग को पकड़ के रेडियो बजता था पहले के जमाने में। आज भी टीवी, रेडियो, ये सब जो आ रहा है कि यहीं से पकड़ रहा है, और सैटेलाइट भी यहीं से पकड़ रहा है। तो ये साउंड वाइब्रेशन ऐसे 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 तरंग की तरह आपके चारों तरफ फैल जाता है। तो सबसे पहले तो आपका स्नान हो गया किसमें? भगवान के नाम में। उसके बाद ये दूसरों का कल्याण करेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को भगवान की चर्चा करनी चाहिए। हमेशा धूप दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, उससे भी ज्यादा फायदा होगा अगर भगवान के नाम का कुछ न कुछ गुणगान करते रहेंगे। एक दिव्य वातावरण आपके चारों तरफ फैला रहेगा हमेशा। आपने किसी गुरु महाराज को देखा है, मतलब किसी के बहुत लोगों को देखा है, वो कितना क्रीम पाउडर अपने चेहरे पर लगाते हैं, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप, देखा है करते हैं। उनके चेहरे पर कितनी चमक होती है? चमक देखा है? चमक देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? अपने गुरु महाराज के चेहरे पर चमक देखा है? वैष्णव महाराज के चेहरे पर चमक देखा है? नहीं ध्यान दिया? देखा है? कितना क्रीम पाउडर लगाते हैं, और चमक कहां से आती है? दिव्यता, भोजन में दिव्यता, बोलने में, वचन में दिव्यता, सोच में दिव्यता। जब हर चीज आप सात्विक करेंगे, दिव्य करेंगे, आध्यात्मिक करेंगे, तो आपको बाहर से कुछ भी क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर से, चेहरे से प्रकाश निकलेगा। तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, ये कोई और कर देगा क्या? बोलिए। तो हमको नहीं आता है, हम तो नहीं प्रवचन दे सकते। क्या नहीं आता है? प्रवचन थोड़ी आपको व्यासपीठ पे बैठ के देना है। भगवान ने क्या कहा है? सिर्फ भगवान ने कहा। मैं इतना जोर जोर से आज क्यों बोल रही हूँ? बहुत नाटक हो गया। सारे दुनिया में जरूरत है भगवान के नाम के प्रचार की। समूची दुनिया गड्ढे में जा रही है।
और आप लोग सब आराम से बैठे हैं। क्यों क्यों बैठे हैं आराम से? अपना भी कल्याण, परिवार का भी कल्याण, समाज का भी कल्याण अगर करना है तो जो आता है वो बोलो, पर बोलो जरूर। आज के बाद सब लोग प्रतिज्ञा कीजिए कि ऐसा करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने किया। बोलिए सबने हाथ से हाथ उठा के बोलो। अभी भी शर्म आ रहा, अभी भी शर्म आ रहा। करेंगे ना? जोर से बोलिए हाँ। तो ये जरूरी है। तो कह रहे हैं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें बोलना है, जितना सामर्थ्य है उतना बोलना है। इसमें क्या? तो मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्रकर्ता के कार्यकलापों की महिमा तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा होता है। यही बात सब जगह कहा गया है। हे पुत्र, यदि आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। कितना सुंदर वचन। देखिए, मैंने क्यों कहा शुरुआत में ही कि भगवान बहुत दयालु है और मुफ्त में दया, मुफ्त में कृपा, मुफ्त में भगवान का प्रेम बांटने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। इसका प्रमाण अभी तुरंत सामने मिल रहा है कि कहते हैं मैत्रेय मुनि जी विदुर को, हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा जी 1000 वर्षों तक तपस्या किए। कौन सा 1000 वर्ष? देवताओं वाला। देवताओं का वर्ष लंबा होता है ना? हमसे, हमारे से हमारा एक दिन नहीं, हमारा 6 महीना उनका एक दिन, तो हमारा 1 साल उनका एक दिन हो गया, क्योंकि रात दिन जोड़ेंगे ना, तो हमारा 1 साल उनका एक दिन। तो उनका देवताओं की उम्र का 1000 साल तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो उनको सिर्फ इतना ही मालूम पड़ा, सिर्फ इतना मालूम पड़ा कि भगवान की महिमा हमारे चिंतन के परे है, अचिंत्य है। भगवान की महिमा अचिंत्य है। इतना तपस्या करने के बाद इतना ही मालूम पड़ा, इससे ज्यादा मालूम नहीं पड़ा। और आप लोगों को तो बिना कुछ तपस्या के इतना मालूम पड़ रहा है। तो बताइए, मुफ्त में दे रहे हैं भगवान तभी तो, नहीं तो कैसे मालूम पड़ता? बताइए। सारा नोट्स बना बना करके, वीडियो बना बना करके, स्पून फीडिंग, बस खाली सुन लो, बस खाली देख लो, बस इतना तो कर लो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे तुम मुझे खरीद लो पर फिर भी कृष्ण का नाम तो लो। मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारा नौकर चाकर बनने के लिए तैयार हूं, पर तुम फिर भी कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, आमारे किमिया लहो बोलो गौर हरि। इतना तो बताइए कितने दयालु भगवान। तो भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहित करती है। यह निहित शक्ति आत्मा राम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए तो क्या मस्त लिखा है। मैत्रेय मुनि बता रहे हैं और एक एक शब्द मैं पढ़ती हूँ भागवतम का तो मुझे लगता है कि मैं किसके साथ बोलूं ये चीज। मुझे इतना आनंद आता है कि क्या लिखा है, आपने ध्यान दिया? भगवान को भी पता नहीं है कि भगवान के पास कितनी शक्ति है। भगवान को भी पता नहीं है कि मेरे में कितनी शक्ति है। और सच बात है, कृष्ण ये जानना चाहते थे कि मेरे में क्या है जो राधा रानी इतना प्यार करती है मेरे से। अभी देखो हंसे, पूरे क्लास में मुंह फुला के बैठे हुए, मैं देख रही हूँ यहाँ से बैठे हुए। हाँ, तो 1.5 घंटा प्रवचन के बाद एक मुस्कुराहट आई।
इतना मुश्किल है, बताइए ये मुंह फुला के क्यों हुआ? कुछ तो चल रहा है लाइफ में, वो लाइफ में इतना सीरियस चल रहा है कि चेहरे के ऊपर 100 घड़ा पानी पड़ा हुआ। ये है भौतिक दुनिया और ये है भगवान की कथा। कुछ खुश होने के लिए कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ भागवतम लेके बैठ जाओ, बस खुशी मिल जाएगी। भगवत गीता लेके बैठ जाओ, खुशी की धारा प्रवाहित होगी। दुख क्यों है हमें दुख इसलिए नहीं है कि सच में दुख है, हमें दुख इसलिए है कि हम सच को झूठ और झूठ को सच मान के बैठे हुए हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं, मोहित हैं। इसलिए तो जादूगरों को भी मोहित करती है भगवान की शक्तियां, पहली बात कह रहे हैं। और दूसरी कह रहे हैं कि यह निहित शक्ति, ये जो शक्ति है भगवान के अंदर, आत्मा राम भगवान तक को अज्ञात है। भगवान को पता नहीं कि मेरे अंदर क्या है। ये तो भक्तों को पता है कि भगवान के अंदर क्या है। इसीलिए तो भगवान आते हैं अलग अलग रूप लेकर के लीला करने के लिए। तो भक्त जब भगवान के साथ लीला करते हैं तो कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो भगवान को भी हंसाती है। आश्चर्य की बात नहीं है। आप खुद मुझे एक बताइए अनुभव अपना कि आप तो बड़े हैं, 25 साल के, 50 साल के, 30 साल के, 35 साल के, है ना, आपकी उम्र ऐसी है और आपके सामने एक 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। वो तो आपसे मतलब आपसे इतना छोटा भी है और ज्ञान में भी कुछ भी नहीं है उसके पास, ज्ञान नहीं है ना। पर कभी कभी उसका भी प्रश्न आपको आश्चर्य में डाल देता है, कभी कभी उसके वचन आपको हंसने पे मजबूर कर देता है, कभी कभी उसकी हरकत ऐसी होती है जो आपने आज तक देखा नहीं था और आपको पूरे जीवन याद रहता है कि वो जो छोटा था तो ऐसे करता था। होता है ना। तो उसको तो कुछ ज्ञान नहीं है, आपको तो बहुत ज्ञान है, पर फिर भी उसकी हरकत ऐसी थी जो आपको आश्चर्य में डाल दिया। अरे ऐसा भी होता है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की कुछ हरकतें देखते हैं और भगवान को भी बड़ा मजा आता है। अरे ऐसा, जब भगवान पुंडरीक से मिलने आ रहे थे तो रुक्मिणी माता बोली कि मुझे भी चलना है। भगवान ने कहा मत चलो, तुम्हें तो गुस्सा आ सकता है, तुम दुखी हो जाओगी, नाराज हो जाओगी, मत चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसे भक्त के पास जा रहा हूँ, वहाँ पता नहीं क्या होगा, इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी मालूम नहीं, और ये तो नाराज रहेंगे, लक्ष्मी जी हैं। तो बोली कि नहीं हमको तो चलना है, हमको तो चलना है। चली, वही हुआ जो भगवान जानते थे। पुंडरीक ने उनके तरफ मुड़ करके देखा भी नहीं, उनको कुर्सी टेबल बैठने के लिए कुछ दिया भी नहीं, खड़े हैं। बहुत देर के बाद एक ईंटा फेंक दिया, उस पे ही खड़े हो जाएंगे आप। तो रुक्मिणी माता को लगा ये कैसा भक्त है, भगवान खड़े हैं और ये पलट के देख भी नहीं रहा है, अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त है। पर भगवान को तो वैसे ही भक्त अच्छे लगते हैं। भगवान को ऐसा नहीं है कि बहुत आरती उतारने वाला भक्त अच्छा लगता है। भगवान क्या देखते हैं, इसके अंदर प्रेम कैसा है, कैसा प्रेम है, कि किस टाइप का प्रेम करता है ये मेरे से। बहुत सारे कथा डालती हूँ मैं जगन्नाथ भगवान की, आप लोग तो सुनते नहीं है, देखते नहीं है वीडियो। तो एक कथा मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ कि एक जो भक्त था वो भगवान को अपना दोस्त मानता था। मोहंती नाम था उसका। क्या नाम था? मोहंती। और भगवान को अपना दोस्त मानता था और बोलता था कि मेरा एक दोस्त है जगन्नाथ, मेरा एक दोस्त है जगन्नाथ। पत्नी ने कहा कभी तो चलिए मिलने के लिए दोस्त से। तो चले आए सब लोग मिल करके। बड़ी कथा है, छोटे में बता रही। तो जब सब लोग चले आए मिलने के लिए, रात का समय था, वहीं सो गए। अब भगवान, उनको तो चैन नहीं है,
भूखा प्यासा मेरा भक्त सो रहा है, तो भगवान अपना जो भोग लगने का प्लेट है, जिसमें उनको भोग लगता है, जो धो वो करके अच्छे से रखा हुआ होगा शायद, उसमें खूब 56 प्रकार लेकर के सोने की थाली में आ गए। ऐसा सच्ची घटना है, कुछ मनगढ़ंत नहीं है। लेकर के आ गए, अपने सिर पे उठा करके, और मोहंती 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 करते करते आ गए। पत्नी जगी हुई थी, मोहंती सोए हुए थे, बच्चे सोए हुए थे। पत्नी बोलती, हाँ हम कहाँ है मोहंती, कहाँ है? तो मैं यहाँ पे हम लोग हैं। तो बोले जल्दी जल्दी लीजिए और खाइए, मुझे और बहुत सारा काम है, जाना है। ये पूछ भी नहीं पाई आप कौन है क्यों है। बोले मैं दोस्त हूँ इसका, इनके जो दोस्त है जगन्नाथ ना, वो भेजे। इतना बोला। वो देखिए इतना सारा 56 भोग है, वो तो कभी उसको तो खाना भी नहीं मिलता था। मतलब वो भगवान के रसोई से जो पानी माड़ बह रहा था, वो माड़ पिला के बच्चों को सुला दिया था उसने रात को, वहीं पे बाहर। बच्चों को उठा के सब कुछ खिलाया, और खिलाने के बाद लास्ट में पति को उठाया। तो पति बोले कि ये कहाँ से आ गया? तो बोले कि एक आया था, सांवला सा लड़का था, घुंघराले बाल थे। उसने बोला तुम्हारे पति का दोस्त भेजा है जगन्नाथ। तो सिर पीट लिए कि अरे भगवान आए और मुझे दर्शन नहीं दिए, इसको दर्शन दे दिए। बोले तुम कितनी भाग्यशाली हो, वो भगवान थे। तुमको क्या दिखाई दे रहा है? सोने के प्लेट में कोई ऐसे आलतू फालतू व्यक्ति दिया है तुमको, तो मुझे जगाए क्यों नहीं? फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आया, खुल के नहीं बताया। तो बेचारे वो रो करके जो भाव में होता है उसने खाया और सो गए। सुबह उठा, पुजारी ने देखा थाली का है, पुजारी अब हल्ला हो गया। अब पुलिस गई, पकड़ ली बंधु मोहंती को, तुम्हारे सिर के नीचे थाली है, तुमने चोरी किया। बंधु मोहंती बेचारा बोल रहा है कि हमने तो चोरी नहीं की। वो तो समझ गए, भक्त को तो सब समझ में आता। पत्नी बोली मेरे पति को लेके मत जाओ, मेरे पति को लेके मत जाओ। एक लड़का आया है, उसी की गलती है, हमारी गलती नहीं है, हमने नहीं चोरी किया है। जेल में बंद कर दिया, मारा पीटा। और दूसरे दिन वहां के जो राजा थे वीर किशोर, उस समय वीर किशोर नाम के राजा थे, 13वीं शताब्दी की घटना है शायद, याद नहीं है डेट। तो वीर किशोर ने बोला कि इसको तो कड़ी सजा मिलेगी, भगवान का थाली चोरी किया। भगवान आ गए सपने में, तुम्हारा दोस्त आएगा तो तुम उसको भूखे सोने दोगे? हाँ बोलो, वो मेरा दोस्त है ना, वो सो रहा था भूखे, तो मैं अपने प्लेट में नहीं दूंगा खाने के लिए। तुम उसको मारोगे? तुम उसको मार के तो देखो, मैं बताता हूँ। उसके बाद बेचारा उठ गया राजा, जल्दी जल्दी जा करके उसको खोल के दरवाजा, बोला निकलो निकलो निकलो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। उसके बाद आज तक उस बंधु मोहंती का परिवार भगवान का भोग बना रहा है। भगवान ने कहा ये मेरा दोस्त है। और भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं, इसकी भी कथा है। एक भक्त थे माधव दास, अच्छी घटना है। एक भक्त थे, उसका क्या नाम था? माधव दास। बहुत लीला माधव दास के साथ किया। एक लीला तो मैंने भी डाला है, कटहल चोरी करने की। तो माधव दास पूरे जीवन भगवान उनके साथ खेलते थे। जगन्नाथ भगवान माधव दास दोनों दोस्त थे और खेलते थे दोनों, तरह तरह की लीला करते थे। एक बार माधव दास बहुत बीमार पड़ गए और उनको लूज मोशन बोलते हैं ना, वो होने लगा, उल्टी, लूज मोशन, लगातार। तो वो गुरु बन चुके थे, बहुत महान वैष्णव थे, गुरु थे। तो गुरु का शिष्य सेवा करता था, सब साफ करना, सब कुछ करते थे उनके शिष्य। पर रात दिन हो रहा है तो शिष्य भी नींद पड़ गए होंगे, नहीं नींद खुली, कुछ हो गया होगा। तो ये पुकारे और शिष्य नहीं आए, तो भगवान ही उनका सब सफाई करने लग गए। क्या चीज की सफाई? जो स्टूल होता है, जो गंदगी होती है, मल होता है, मल की सफाई। आप जब बहुत देर तक भगवान जब रुके रहे और सफाई वगैरह करते रहे,
तो माधव दास शायद स्पर्श किया या कुछ किया, उनको पता चल गया कि ये तो भगवान है। तो बोला भगवान आप क्यों मेरी सेवा किए मेरे जैसे पतिता, क्योंकि दोस्त थे ना भगवान में, हर समय खेलते थे, तो भगवान को चैन नहीं पड़ रहा था कि माधव अभी तो ऐसे बीमार है, खेल सकता नहीं हमारे साथ। तो साथ भी मिल गया और सेवा भी हो गई। तो भगवान आप दोस्त हैं मेरे, मगर आप ये सेवा क्यों किए मेरी, ये तो गंदी सेवा है, तो ये सेवा आपके लायक नहीं है। तो बोले कि नहीं मुझे तो सेवा करना अच्छा लगता है। तो बोला कि माधव दास ने बोला आप तो परम भगवान हैं, आप चाहते तो मुझे ये बीमारी मेरी ठीक कर देते, क्या जरूरत थी आपको सेवा करने की ऐसे। तो बोले कि ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है जो तुमको भोगना ही पड़ता, अगर मैं ठीक भी कर देता तो अगले जन्म में तुमको भोगना पड़ता, तो इसीलिए मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, ठीक करने से तुम्हारा कुछ कल्याण होगा नहीं। तो 15 दिन का और बाकी था उसको भोगना, किसको, माधव दास को। तो भगवान ने कहा कि अभी जो 15 दिन तुमको और बीमार रहना है वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, इसीलिए भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। अभी जो 15 दिन पड़ते हैं ना, बंद रहता है दरवाजा, क्योंकि माधव दास को वादा किया और उसकी बीमारी ले ली आप जगन्नाथ भगवान ने 15 दिन के लिए। तो हर साल जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। समझ में आया? तो भगवान की लीला ऐसी अद्भुत होती है और भगवान को ऐसे ऐसे भक्त अच्छे लगते हैं। देखिए आज रिवीजन करने में पूरा टाइम चला। तो भगवान की, तो मैंने वो जो बच्चों वाला उदाहरण दिया था, क्यों दिया था कि छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी हरकत करते हैं जो आपको हंसा देते हैं, आपको आश्चर्य में डाल देते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा ऐसी ऐसी हरकत करता है कि भगवान को बहुत आनंद आता है, भगवान बहुत खुश होते हैं जीवात्मा के हरकत से। अरे ये ऐसे कर रहा है, अरे ये मेरा भक्त करता है ना कुछ कुछ ऐसा नहीं करता, बताइए। एक भक्त थे, वो जगन्नाथ, उसकी भी लीला मैंने डाली। वो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके जब घर आए तो माता ने, उनकी पत्नी ने चावल बनाया और चावल का माड़ था, ठीक है। तो माड़ में एक साग भी डाला था, पालक। तो साग का एक पत्ता माड़ में घूम रहा है, माड़ में आ गया कैसे साग का पत्ता पता नहीं। तो साग का पत्ता जब माड़ में घूम रहा है, कटोरे में माड़ है, माड़ में एक पालक का पत्ता है, तो उसको क्या लग रहा है पता है, ये जगन्नाथ भगवान की आंख देखो, बीच में काला काला, चारों तरफ सफेद सफेद। तो भक्त, नहीं मैं इसको कैसे खा सकता हूँ, ये तो जगन्नाथ भगवान है, ये तो जगन्नाथ भगवान साक्षात, देखो इसको मैं कैसे पी सकता हूँ, इसको कैसे खा सकता हूँ। अब ये चीज कैसा है, देखिए जगन्नाथ भगवान सोचेंगे देखो इसको माड़ में भी मैं दिखाई दे रहा हूँ, आश्चर्य की बात है ना। तो ये सब जो लीला भक्त करते हैं, एक भक्त ने तो कहा अपने दोस्त को, ये मुझे भगवान ने वादा किया है कि जो मैं ऑफर करूंगा वो ले लेंगे, तो ये मैं तुमको कटहल दे रहा हूँ, कटहल ही था, ये कटहल ले जाओ और भगवान को बोलना, अपना नाम बता दिया कि उसने भेजा है, बावरी था शायद, दासिया बावरी, तो उसने भेजा है ये कटहल, आप ले लीजिए, और अगर भगवान ने नहीं लिया तो वापस लेके आ जाना। और ये दूर गांव में रहता था, तो दूर गांव का एक पंडित था जो जा रहा था दर्शन करने के लिए, उनको दिया था। तो पंडित गया, सोचा कि कैसा पागल है, ऐसे थोड़ी भगवान लेते हैं। दर्शन वर्शन करके बाहर जब लौट रहा था तो याद आया कि अरे उसका कटहल तो दिया ही नहीं भगवान को। तो कटहल लेके वापस गया और बोला भगवान एक कटहल दासिया बावरी, अगर दासिया बावरी ने, जो भी नाम है, दासिया बावरी ने दिया है आपके लिए। ऐसे करके खड़ा रहा और वहां से कटहल उठ के चला गया, सबके सामने देखते देखते कटहल वहां से इसके हाथ से गायब हो गया, और इसके रोक भी नहीं पाया, इसका हाथ जम गया, ये हाथ मूव नहीं कर रहा था इसका हाथ।
बाद में देखा लोगों ने, पुजारी ने, कि कटहल खाया हुआ पूरा वहां गिरा हुआ है जगन्नाथ भगवान के ऑल्टर के पास। सबको आश्चर्य लगा, भगवान ने बिना मंत्र उच्चारण के, बिना कोई चीज के यहाँ से उठा के कटहल ले लिया। इसके बाद तो वो भक्त बोला, हम भगवान ने वादा किया है मुझे, लेंगे भगवान। एक टोकरी आम लेके आया गांव से और खड़ा हो गया बाहर में, भगवान आपके लिए आम लाया हूँ, ले लीजिए। सबके देखते देखते पूरी टोकरी चली गई अंदर ऑल्टर में, और पूरा आम खा खा के भगवान के इधर से रस गिर रहा है, गुटली छिलका फेंका हुआ सारा पुजारी देख रहा है। तो ऐसी लीला भगवान करते हैं भक्तों के साथ, और ये लीला करने में भगवान को बहुत आनंद आता है। समझ आया? तो अपने अपने देखिए, हम आज, अच्छा ये प्रभु जी ने चैप्टर खत्म किया, इसीलिए इसमें 41 कैसे हो गया, 40 ही श्लोक है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 40 श्लोक है सिर्फ। लास्ट श्लोक जो है उसमें अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द मन अहंकार भगवान को जानने में असफल रहे, हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, विवेक को। तो बताया जा रहा है कि भगवान को कोई जान नहीं सकता है, भगवान को देवतागण जान नहीं सकते हैं, भगवान को कोई समर्थ नहीं है जानने में, यहाँ तक कि भगवान भी अपने आप को नहीं जान पाते कि मेरे में कितने गुण हैं। तो हमको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान को क्या करना चाहिए, सादर प्रणाम करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।